नमस्कार, सुप्रभात बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं राकेश और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना के बिस्कोमान के 13वीं मंजिल पर भीषण अगलगी की तस्वीर सामने आई है। धू धू कर जल गया 13वीं मंजिल का एक कमरा। दमकल की 15 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। सुबह 3:45 पर यह आग लगी थी। 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंची। आग लगने में की घटना में कोई हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन एक कमरा जलकर पूरी तरह से राख हो गया है। सुबह 3:45 पर अगलगी की ये घटना घटी है। तो 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन एक कमरा जलकर राख हो गया। पटना के बिस्कोमान भवन में 13वीं मंजिल पर आग लगी। तो धू कर 13वीं मंजिल का जो एक कमरा है वो जल गया। गनीमत रही कि किसी की यहाँ पर हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। और जैसे ही आग लगी उसके बाद फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी गई। दमकल की टीम काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए। और 13वीं मंजिल पर आग हाइड्रोलिक के जरिए वहां पर आग को काबू किया गया। तो सुबह 3:45 पर यह आगलगी की घटना घटी है। पटना के बिस्कोमान भवन में 13वीं मंजिल पर आगलगी की घटना घटी। कड़ी मशक्कत करनी पड़ी दमकल के कर्मचारियों को आग बुझाने में। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी के नुकसान की खबर नहीं है, कोई हताहत की सूचना नहीं मिली है, लेकिन एक कमरा पूरी तरह जलकर राख हो गया। हालांकि आग लगी कैसे, इसकी कोई अब तक औपचारिक बयान नहीं आया है। प्रशासन ने इसकी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया कि आग लगी कैसे। संभवतः शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग सकती है। तो धू कर 13वीं मंजिल का जो एक कमरा है वो पूरी तरह से जलकर राख हो गया। दमकल की 15 गाड़ियां मौके पर पहुंची आग पर काबू पाने के लिए, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। और सुबह करीब 3:45 पर अगलगी की यह घटना घटी। 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां भी आग बुझाने पहुंची थी। और हाइड्रोलिक गाड़ियां आप समझ सकते हैं कि कितनी ऊंची मंजिल पर हाइड्रोलिक गाड़ियों को ले जाना पड़ा। और उसके बाद हाइड्रोलिक गाड़ी के सहारे ही 13वीं मंजिल पर जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मी है वो ऊपर पहुंचे। और उसके बाद आग पर किसी तरह काबू पाया गया। गनीमत रही कि इस अगलगी में किसी के नुकसान की खबर नहीं है, हताहत की सूचना नहीं है, लेकिन एक कमरा जलकर राख हो गया। पटना के बिस्कोमान भवन की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर पहले सुबह 3:45 पर अगलगी की ये तस्वीर सामने आई। और जैसे अगलगी की सूचना दमकल विभाग को दी गई, मौके पर 15 दमकल की गाड़ियां पहुंची, साथ ही साथ 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां भी पहुंची ताकि आग बुझाने में दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और वही हुआ, हाइड्रोलिक गाड़ियों के सहारे आग को बुझाया गया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अंकित इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, पटना के बिस्कोमान भवन में 13वीं मंजिल पर आग लगी की खबर सामने आई है, क्या पूरी जानकारी मिल पा रही है? आग कैसे लगी, कितने बजे की घटना है? जी बिल्कुल राकेश, देखिए पटना का जो बिस्कोमान भवन है उसके 13वीं मंजिल के जो है उस पर आग लगी की जो घटना है वो सामने आई है। आपको बता दें कि लगभग रात्रि 3:45 पर आग लगी की घटना हुई थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों के द्वारा जो सूचना दी गई, सूचना के बाद मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर लगभग में काबू पा लिया गया है। वही बता दें आपको, लगभग 2 घंटा तक फायर ब्रिगेड मशक्कत की है, उसके बाद आग पर काबू पाया है। वही बताया जा रहा है कि बेल्ट्रॉन विभाग का जो ऑफिस है वो 13वीं मंजिल पे था, उसी के कमरे में आग लगी है। तो कहीं ना कहीं आग लगी की घटना काफी बड़ी घटना मानी जा रही है, क्योंकि वहां पे बेल्ट्रॉन विभाग का कार्यालय था, उसी के एक कमरे में आग लगी है। वही आग बुझाने का जो प्रयास है वो लगातार अग्निशमन विभाग कर रही थी। लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच आग को जो है बुता लिया गया। वही बता दें कि बिस्कोमान भवन में लगे आग की घटना की जो अग्निशमन विभाग के
सीनियर कमांडेंट जो रितेश कुमार हैं, उन्होंने जानकारी दी कि 3:45 पे आग लगी है और सूचना मिलते ही मौके पर लगभग 15 दमकल की गाड़ियां और 5 हाइड्रोलिक गाड़ियां जो है मौके पर पहुंच करके आग को बुझा लिया। हालांकि हताहत होने की कोई सूचना सामने नहीं आई है और लगभग 2.5 घंटे के मशक्कत के बाद आग को काबू पा लिया गया है। अंकित, आग जी लगी राकेश। कैसे, कारणों का कुछ पता चल सका है क्या? जी बिल्कुल राकेश, देखिए अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिरकार आग लगी की घटना जो है वो कैसे हुई है, लेकिन जो अधिकारिक है वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी की सूचना हुई है। लेकिन हालांकि जांच कर रही है अधिकारिक अपने तौर पर, प्रशासन की बात कर लीजिए, एसडीपीओ, एसएसपी, तमाम लोग जगह पे मौजूद है, साथ ही अग्निशमन विभाग के लोग, एफएसएल की टीम है, तो सभी लोग मिल करके आगे की जांच कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा आखिरकार की आग लगी की जो घटना है क्या वो शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ या फिर किसी ने आग को लगाया है। जी राकेश। बहुत शुक्रिया खबर पर जानकारी देने के लिए अंकित आपका।